पहले आज लोग चले गए हैं, उस ज़माने की वो बात कर रहे हैं। इसलिए ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी लगभग 11 साल 12 साल पहले 11 साल पहले जब सुश्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने भी बड़ी भद्दी शब्दों में जरासंध का और चंद्रवंशी का अपमान करने वाली बातें कही थी। उसका भी विरोध हम लोगों ने किया था वहाँ अपना स्टेशन पर। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और कही कि मैं भी तो इसी जाति का हूँ। दूसरी घटना हुई जब भारत सरकार के ही माउथ पीस होते हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, जो सुप्रीम कोर्ट में माउथ पीस होते हैं भारत सरकार के, उन्होंने भी नोटबंदी को तुलना करते हुए जरासंध के बारे में इस तरह की भद्दी टिप्पणी की, तो उसका भी बड़ी भारतवर्ष के करोड़ों लोगों ने प्रतिकार किया, पुतला दहन किए गए वगैरह वगैरह बहुत सारे विरोध हुए। मैंने भी सदन में उस समय हाउस में थे, हाउस में हमने विरोध किया था। तीसरी घटना फिर घटी जब मनोज तिवारी सांसद थे और सांसद के रूप में उन्होंने दिल्ली के अंदर जो बातें कही, इस जाति के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद बहुत सारे मुकदमे में मैंने भी मुकदमा किया और लोगों ने जहाँ तहाँ मुकदमे भी किए, प्रदर्शन हुए, पुतला दहन किए गए। बाद में मनोज तिवारी जी सांसद थे, उन्होंने माफ़ी मांगी दिल्ली के अंदर। ये तीसरी नहीं, ये चौथी घटना है कि 22 सितंबर को सम्राट चौधरी जी के द्वारा इस तरह से जो बातें कही गई कि ये डोली उठाने वाले, पालकी उठाने वाले लोग हैं, तो यह डोली उठाने वाले जो संस्थागत पेशागत जो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वह आज की डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलती है। आज के समय में ये बात नहीं है, बल्कि जो भी अगर डोली उठाने का काम करे तो डोली ही ख़त्म हो गई। अब पालकी की सवारी बहुत कम जगह होती है, नहीं चला। अब पालकी उठाने वाले लोग की भी बात करेंगे तो वह एक पेशा जो है वो कोई भी जाति के लोग उठाते हैं, कि मुसर उठा रहे हैं, दुसाद उठाते हैं, कहीं कहीं दूसरे और लोग भी उठाते हैं। तो इस तरह से बात, उस बात को आज उप मुख्यमंत्री ऐसे संवैधानिक पदों पर रहने वाला व्यक्ति अगर एक जाति विशेष को, वह जाति विशेष जो बिहार के अंदर एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसका मान सम्मान आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपमानित मत कीजिए। दूसरी बात ये कहनी थी कि जो चंद्रवंशी सम्मेलन के नाम पर एक पार्टी विशेष के लोगों के नेताओं को बुलाया गया, इससे चंद्रवंशी समाज भी थोड़ा कहीं न कहीं आत्म महसूस कर रहा है। और उस समाज के सम्मेलन में जब इतने बड़े बड़े दिग्गज आए थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने नेता थे, इवन कि अध्यक्ष से लेकर के कई केंद्रीय मंत्री तक थे, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तो इतने बड़े सम्मेलनों में जब चंद्रवंशी समाज का आज हक की बात करनी चाहिए थी, सम्मान की बात करनी चाहिए थी, हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए थी, आज तेली तमोली दांगी के आने से अति पिछड़ा समाज में मरमाहत है, उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, उसकी बात होनी चाहिए थी। संख्या के अनुपात में टिकट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब बातें नहीं की गई। यहाँ तक कि एट्रोसिटीज एक्ट के द्वारा पंचायती राज में आरक्षण बढ़ाने की बात थी। यानी बहुत सारे डिमांड थे, उस डिमांड पर, उस मांगों पर, उस अधिकारों पर एक शब्द चर्चा नहीं की गई और सिर्फ अनर्गल बातें जो है चंद्रवंशी समाज को गुमराह किया गया। और आज चंद्रवंशी समाज इतना आक्रोशित है कि मुझे कितने लोगों ने फ़ोन किया, सोशल मीडिया पर मैं देखा कि बहुत सारी आपत्तियां आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि प्रेस के माध्यम से मैं बिहार के तमाम चंद्रवंशियों को और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बहुत ही मार्मिक अपील करता हूं कि 24 घंटा के अंदर अगर उप मुख्यमंत्री जी इस कथित बयान के लिए अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो बिहार के जो चंद्रवंशी समाज है, जिसकी संख्या लाखों में है, वह लाखों चंद्रवंशी बिहार में आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। और तब इसके आयोजक भीम सिंह जी और सम्राट चौधरी जी का पुतला दहन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। और इससे भी अगर बातें नहीं बनती है तो आगामी विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में भाजपा को बहिष्कार करने की बात होगी। इसलिए हमने कोई दल विशेष की बात नहीं की है, हमने चंद्रवंशियों के सम्मान की बात की है। और चंद्रवंशी एक सम्मानित जाति है, उस समाज पर अगर हमला होगा, अति पिछड़ा का प्रमुख घटक है और अति पिछड़ा के नेता होने के नाते मैं ये अपील कर रहा हूँ। और इस अपील के साथ ये समय भी दे रहा हूँ कि 24 घंटा के अंदर सम्राट चौधरी जी अपना शब्द वापस ले लें, और अगर नहीं लेंगे तो चंद्रवंशी समाज आंदोलन के लिए मैदान में कूद जाएगा।
कवरेज कर रहे हैं।